मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो आप जो ये डिस्प्ले पे आप चित्र देख पा रहे हैं, ये बाएं हाथ का है। किसे क्या कहते हैं वो चलिए समझ लेते हैं। तो इसे जो है हम इस उंगली को क्या कहते हैं? इस उंगली को कहते हैं तर्जनी उंगली। ठीक है, तर्जनी उंगली कहते हैं इसे। ठीक, और इस उंगली को हम मध्यमा या बीच की उंगली कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं इसे तो अंगूठा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगूठा कहते हैं। अगर हम अपने तर्जनी उंगली और मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत रखें तो जो हमारा तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा और मध्य का उंगली जो है वो उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगा। अगर ऐसा करता है तो जो अंगूठा है वो क्या करेगा? चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए अब इसे कॉपी में कैसे नोट करना है जो आइए देखते हैं। हेडिंग लिखेंगे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा यानी बीच की उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो अंगूठा जो है वो चालक की गति का दिशा प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से सुन लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कह रहा है? कह रहा है इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा बीच की चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में देखेंगे। आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं वो दाएं हाथ का चित्र है और इसे हम क्या कहते हैं? तर्जनी उंगली कहते हैं। ठीक है, और इस उंगली को हम क्या कहते हैं? मध्य की उंगली या मध्यमा। क्या कहते हैं? मध्यमा। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? अंगूठा है। क्या है? अंगूठा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने जो है वो तर्जनी उंगली और बीच की उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखें तो जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा को यदि इंगित करता है तो जो हमारा बीच का उंगली है वो उसमें प्रेरित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदान करेगी या प्रदर्शित करेगी। ठीक है, या करेगा। आइए इसे कैसे कॉपी पे लिखेंगे वो देखते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है जो देखिए। कह रहा इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो।
ठीक। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर तथा अंगूठा चालक की गति प्रदर्शित करता है तो मध्यमा यानी बीच की उंगली जो है वो हमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा प्रदान करती है। ठीक है। इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखते हैं तो आपको पूरा ही फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो और आप स्वस्थ हों, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।